उसने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर या तो वो एक वकील बन गया होता या फिर उसने जुडिशरी की तैयारी की होती तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वो हनक इस तनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं आगे बढ़ता गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 48 घंटों से एक नाम लगातार हेडलाइंस का हिस्सा बना है और नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। हमलावर 40 दिनों से मुंबई के कोटला इलाके में किराए के घर में मौजूद थे। लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर अब तक कोई ठोस कनेक्शन सामने तो नहीं आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मर्डर की जिम्मेदारी लेने के बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। पिछले 10 से 12 साल में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक बड़ी फौज है जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं। आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी को मारकर मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की जैसी हनक कभी 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज कॉमन है और वो है दोनों के पिता का प्रोफेशन। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में। इसके अलावा एक और चीज कॉमन है और वो ये कि दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क जो भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देश में फैला हुआ है। बिश्नोई का नाम तब ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब उसने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के जरिए पंजाब के एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया और कहा कि ये उसके साथी विक्कू सिद्धू खेड़ा की बदला है, उसका बदला लिया गया है। और सिद्धू मूसेवाला की साइड करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने नवंबर 2023 में पंजाब के एक और सिंगर और सलमान खान के दोस्त गिप्पी गरेवाल के घर पर भी फायरिंग करवाई। इससे अगले महीने दिसंबर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमड़ी को रास्ते से हटा दिया, सरेआम मरवा दिया और इस साल अप्रैल में उसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवा दी और अब तो उसने सलमान खान के सबसे करीबियों में शुमार और 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी का काम तमाम करवा दिया। तो क्या अब लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बन रहा है? जवाब है हां, वो उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं है बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की चार्जशीट कह रही है, जिसमें दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की एक फौज है और इसमें से 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब के हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि जिस तरह 90 के दशक में छोटे मोटे अपराध करके दाऊद इब्राहिम ने अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया था, ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है, यानी उसको बढ़ा लिया है। आज की तारीख में भारत में लॉरेंस भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया है, जबकि विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं। उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सजा किसी में भी नहीं हुई। हर अपराधी जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ऐसा अपराधी है जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता, ना तो उसका कोई वकील ही कभी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को लगता है कि बाहर के मुकाबले जेल में बैठकर अपराध करना ज्यादा आसान है। उसका यही रवैया पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे चाहे राजस्थान की जेल में रखा गया या फिर पंजाब की, उसे तिहाड़ भेजा गया या साबरमती, ना तो उसका खौफ कम हुआ और ना ही उसकी अपराध गाथा जेल में बंद रह के अपराध करवाने और फिर सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए उस अपराध को ग्लोरीफाई करवाने की वजह से उसके गैंग में हर रोज नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद अब इसकी एक कथित हिटलिस्ट में हिटलिस्ट सामने आई है। उसमें दावा किया गया है कि बिश्नोई की हिटलिस्ट में सलमान खान का नाम शामिल है। तो क्या अगला नंबर सलमान खान का हो सकता है?
ये अपने आप को समाज सेवी बताता है और अपने आदर्श भगत सिंह को मानता है, लेकिन शायद लॉरेंस बिश्नोई को यह नहीं पता कि भगत सिंह कौन थे। अगर पता होता तो ये भगत सिंह का नाम लेने की भी हिमाकत नहीं करता। नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टोरी को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।